हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था टॉपिक, उससे आगे आज पढ़ते हैं। कल हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था कि काम और समय के जो पहले टाइप के क्वेश्चन वो किस प्रकार के होते हैं। आज थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की टाइप थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, पर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कैंडिडेट एक साथ काम करते बीच में कोई छोड़ के चला जाता है या फिर कोई बीच में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दो कैंडिडेट हैं काम करने वाले, एक ए है दूसरा बी है। ए करता है भाई 30 दिन में, ए करता है 30 दिन में और बी करता है 40 दिन में। ठीक है, बी करता है 40 दिन में। अब सबसे पहले लेंगे टोटल यूनिट, यानी कि कुल काम कितना है। कुल काम के लिए लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 40 और 30 का। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इसका काउंटिंग कर देते हैं, यानी कि पहाड़े में चले जाते हैं। 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। तो 120 ऐसी संख्या है जो कि 40 से भी कटेगी और जो कि 30 से भी कटेगी। ठीक है, तो कुल यूनिट कितने हो गए, 120। अगर 120 को 30 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 4। 120 को 4 से 40 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 यूनिट ये और 3 यूनिट ये। कितना यूनिट काम हो जाता है, 7 यूनिट। कितना हो जाता है, 7 यूनिट। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा कि पूरे काम को, क्वेश्चन में बताया कि 2/3 भाग। ठीक है, अगर 120 पूरा काम है, इसका 2/3 भाग लें हम तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 3 चौके 12, 40 दूनी 80। इसका मतलब ये कहता है कि 80 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, 80 यूनिट कितने दिन में कर देंगे। एक दिन में कितने करते हैं, 4 और 3 7 करते हैं और टोटल कितना हो जाता है, 7। और टोटल यूनिट कितना है, 80। एक दिन का टोटल कितना है, 7। तो 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 11, 7 77 होते हैं ना। 11 सही 3/7, 11 सही 3/7 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। 11 सही 3/7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ वैसे के वैसे था, बस इसने थोड़ा सा पूछा है, पूरा काम नहीं पूछा, उस काम का कुछ हिस्सा पूछा था तो हमने वो सोल्व कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया। कार्य पूरे होने तक दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला। यहां पर क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता आपसे। एक तो ये पूछ सकता है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, और एक कई बार ये भी पूछ लेता है कि दूसरे कैंडिडेट के जुड़ने के बाद कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ कंप्लीट दिन पूछे हैं। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट दूसरा बी है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 12 दिन में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। 20 दिया 60, 12 पंजे 60। ठीक है, दोनों मिलके कितना कर देंगे, 8। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन दी आगे, क्या कंडीशन है वो कंडीशन देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिया है कि ए ने अकेले कार्य करना आरंभ किया। यहां से यहां तक हम काम करते चलेंगे जो कि टोटल 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल कितना है, 60 यूनिट है। यहां से यहां तक का कितना है, 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट है। थोड़ा सा सही दिखे इसलिए हमने यहां तक ले लिया इसको। ठीक है, ऑप्शन में कटे इसलिए यहां तक ले लिया। 60 यूनिट वर्क है। अब क्या कहता है कि ए ने अकेले कार्य करना आरंभ किया, 4 दिन बाद बी शामिल हो गया। एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगर यही 4 दिन काम करे तो कितना काम कर देगा, 3 गुणा 4 12। मान लेते हैं यहां से चले और यहां तक इसने काम किया, 3 यूनिट एक दिन में करता, 4 यूनिट कर देता है। तो कुल मिला के इसने 12 यूनिट काम कर दिए। 60 में से 12
हो गए तो 48 और शेष बच गए। अब 48 यूनिट काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेंगे, और ए और बी दोनों मिलके कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। तो एक दिन में 8, 48 के लिए कितने दिन होंगे, 6 दिन। ठीक है, 6 दिन, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। और इसके साथ ही आपका दूसरा आंसर, ये इसने पूछा कंप्लीट दिन, तो 3 दिन यहाँ पहले लग चुके हैं ना, सॉरी 4 दिन पहले लग चुके हैं, 4 दिन यहाँ पहले थे, तो कुल मिला के 4 दिन और 6 दिन कितने हो गए आपके, 10 दिन। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। यहाँ देखो पहले इसने बताया था कि 4 दिन तो ये है और 6 दिन बाद के हैं। ठीक है, 4 और 6 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। 4 और 6 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका। जहां तक हमने कल पढ़ा था कार्य क्षमता पे आधारित क्वेश्चन, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। करें एक बार सोल्व जल्दी से। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की कार्य क्षमता 5:7 है। कल ही तो बताया था ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5:7 है, ऐसा इसने बताया है। दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर देंगे। दोनों मिलके 5 ये करेगा, 7 ये करेगा। एक दिन में कितना काम करते हैं ये, एक दिन में करते हैं 12। और दोनों मिलके अगर 15 दिन में काम पूरा कर देते हैं तो 12 गुणा 15 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। पूरा काम कितना हो गया, 180। अब क्या कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में, ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। 180 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 दिए 15, 5 से 30, 36 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। 36 दिन ऑप्शन नहीं आया। ए अकेला करता है 5 में, बी 7 में। ठीक है, 5 और 7 हो गए 12, और दोनों मिलके करते हैं 15 दिनों में। 12 गुणा 15 कितने हो गए भाई, 180 हो गए। 15 दा 150, 30, 180। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ये 15, 3 5 की 36 ही आएगा भाई। ऑप्शन में 36 नहीं है, गलत ऑप्शन हो गया। आपका आंसर 36 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 3,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, बताएं भाई जल्दी से। अब ए है और एक दूसरा बी है। अब इनका जो हिस्सा बटेगा ना, वो बात ध्यान में रखने की है, ये है कि जो जितना ज्यादा यूनिट काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम यूनिट काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। यहाँ 15 और 10, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30। तो ये कितना काम करेगा, 15 दूनी 30। ये कितना करेगा, 10 ये। ठीक है, 2:3। आप बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट काम करता है तो इसको 2 हिस्से मिलेंगे, ये 3 यूनिट काम करता है तो इसको 3 हिस्से मिलेंगे। अब जो रुपए है ना, वो ठेका लिया है 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का ठेका है। इस 3,000 रुपये के ठेके में से इसने बताया है कि ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा कितना आता है, 2। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, 2। कितने में से, 2 और 3 5 में से। कितना हो जाएगा, 5 6 30 यानी कि 600, और 6 दूनी 12 यानी कि 1200 रुपये है ना, ए के हिस्से में आएंगे। 1200 का ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। और अगर बी का पूछ लेता तो आप क्या करते, या तो सीधा 3,000 में से 1200 घटा दो, 1,800 रह जाएगा,
या फिर आप क्या कर सकते थे, 3000 गुणा में 3/5 कर देते तो भी आ जाता कितना, 1800। ये आ जाता आपका बी का हिस्सा। इसने सिर्फ ए का पूछा था, सिर्फ ए पूछा था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना अगला रहेगा कि ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ए है वो बी से 3 गुना कार्य कुशल है। यदि बी है एक काम करेगा तो ए 3 काम करेगा, बी एक काम करेगा तो ए 3 काम करेगा, क्योंकि उससे 3 गुना कार्य कुशल है। अगर वो कोई भी काम 1 यूनिट करता है तो वो 3 यूनिट करेगा। यदि वे दोनों साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं, एक ए है एक बी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, ये एक काम करता है, ये 3 काम करता है, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। ठीक है, और दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 15 दिन में। अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो 15 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे, 60 यूनिट काम कर देंगे। इसका मतलब कुल काम कितना है, 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट को तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों काम को पूरा करते हैं, तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 60 यूनिट है, हो गए भाई। और 3 और 1 3 यूनिट ये काम करेगा, 1 यूनिट ये काम करेगा, 4 हो गए। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 दिन। कितना आ जाएगा, 15 दिन। ऐसे था दोनों मिलकर। अगर इसमें क्वेश्चन में शायद कुछ रह गया, ऑप्शन नहीं में मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ए बी से इसका पूछा होगा, फिर ए का काम। अगर ए कितने दिन में करेगा तो ए करेगा भाई फिर 60 काम है वो 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 दिन में। ठीक है, अगर बी का पूछेगा तो बी करेगा 60 काम 1 के हिसाब से 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बी के दे रखे हैं, ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। यहाँ क्वेश्चन में पूछना चाहिए था 20 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये लिखने में थोड़ा एरर हो गया, यहाँ बी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई स्क्रीन पे। बिल्कुल आसान है। ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिनों में जोतता है। ए है ना, एक कैंडिडेट ए है, वो किसी खेत के 2/5 भाग को 2/5 भाग को ना 6 दिन में करता है, यानी जोत देता है, उसको बो देता है। ठीक है, तो अगर आप एक काम कर सकते हो, 2/5 का 2 यूनिट काम कर देता 6 दिन में, यानी 2 की वैल्यू 6 है, तो पूरा काम कितना होता है, 5 होता है ना। तो 5 की कितने होनी चाहिए, 2 3 6, तो 5 या 15 होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ए किसी काम को 15 दिन में करता है। इसी प्रकार बी है ना, बी वो क्या करता है, किसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। यहाँ से आप लिखोगे कि बी उस काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलके एलसीएम आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। 3 यूनिट काम करेंगे भाई। ठीक है, और ए और बी मिलकर 4/5 भाग को। ठीक है, अब कुल यूनिट कितने आए हैं अपने पास, 30 आए हैं। 30 के 4/5 भाग निकालेंगे। अगर पूरा ही बोल देता ना तो आप सीधे 3 से डिवाइड कर देता, आपका आंसर 10 आ जाता। लेकिन क्या बताया, 4/5 भाग, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 30, यानी कि 24 यूनिट काम को 3 के हिसाब से 8 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या था कि 2/5 भाग, ठीक है, यानी 5 का दूसरा हिस्सा 6 दिन में हो जाता है तो पूरा काम 15 दिन में हो जाएगा। बी इसी प्रकार 1/3 भाग, ठीक है, एक हिस्सा 10 दिन में होता है तो 3 हिस्से 3 दिन में हो जाएंगे। इस प्रकार से सोल्व होते हैं। कई बार इनको ऐसे भी लिख देते हैं हम कि भाई ए का ना 2/5 भाग है वो 6 दिन में होता है तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, ये गुणा करके ऐसे 5/2 कर देते हैं, यानी कि पलट देते हैं, फिर 2 3 6 5 3 15 ऐसे आ जाते हैं। फिर इसी प्रकार बी का भी जो टाइम होता है कितना है 10 दिन, और गुणा करके 6/1 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 3/3 है भाई, 1/3, 3/1 कर देते तो 30 दिन में आ जाते, तो ये 15 30 एलसीएम लेके आगे आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन रहेगा फिर, राम और श्याम एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। राम और श्याम एक काम को 12 दिनों में पूरा करते तथा श्याम अकेला उस काम को 48 दिनों में पूरा करता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां राम और श्याम एक साथ हैं और फिर श्याम एक साथ है, अकेला है। राम और श्याम करते हैं 12 दिन में, राम प्लस श्याम ये अगर काम करते हैं तो ये कर देते हैं भाई 12 दिन में। इसी क्वेश्चन में श्याम अकेला इस काम को करेगा तो ये दिन लगाएगा 48 डेज। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट के लिए लेंगे हम एलसीएम आ जाएगा अपने पास 48, ठीक है, कितना आ जाएगा 48, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे 12 चौका 48, 4 यूनिट। श्याम अकेला कितना करेगा 48 1 48। इसका मतलब ये निकलता है कि श्याम 1 यूनिट काम करता है ना, और दोनों 4 करते हैं, तो राम की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, राम की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। और राम अगर 3 यूनिट काम करता है तो 48 काम करने में 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई 16 दिन, कितना हो जाएगा 16 दिन, 16 3 48 हो जाएगा। आपका ऑप्शन है 16, यानी कि बी ऑप्शन नंबर 2 का आपका सही रहेगा फिर, ठीक है, आपका 2 का आंसर सही रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हम। ये क्वेश्चन देखें कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है तथा ए प्लस बी दिनों में 16 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो वे दोनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे। बहुत जल्दी, 1 मिनट का समय है इस बार आपके पास, करें भाई जल्दी से सोल्व। चलो करते हैं सोल्व। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, एक कैंडिडेट ए है और दूसरा बी है। ए है ना वो बी से, तो जिससे तुलना की गई है उसको तो 1 मान लेते हैं, और जिसके साथ, ठीक है, ये 2, तो ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, बी 1 करता है तो ए 2 काम करता है, और ए बी 16 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। 2 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा, तो दोनों मिलके 3 यूनिट काम करेंगे और 16 दिन में काम कर देंगे। इसका मतलब काम पूरा है 48 यूनिट। कितना हो गया 48 यूनिट। और वो 48 यूनिट ए अकेला कितने दिन में कर देगा और बी अकेला कितने में करेगा। अगर इस 48 यूनिट को ए करेगा, 48 यूनिट को 2 से डिवाइड कर देंगे
क्योंकि 48 यूनिट ये 2 करता है, तो ठीक है ये 24 दिन में कर देगा। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन पूछे हैं, 24 के 2 हैं, 24 34 34 और 48 है ना। तो अगर इसी 48 को 1 के हिसाब से करेगा तो 48 दिन लग जाएंगे। ठीक है, कितने 48 दिन। तो 24 और 48 के कोई ऑप्शन है वो आपके करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, करेक्ट आंसर रहेंगे। 24 और 48 के आपसे यानी कि 4 का आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखें एक बार स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन अगला रहेगा, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह 12 दिनों में पूरा कर देता है। अकेला तो काम करेगा ना तो 20 दिन में करेगा, और अपने दोस्त की सहायता से करेगा तो फिर वो 12 दिन में करेगा। तो उसका दोस्त अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए अकेला तो करता है तो 20 दिन में, यहां आ गया ए प्लस उसका दोस्त आ गया भाई। ठीक है, कोई भी नाम है उसका, बी सी डी जो भी है, और ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 12। अब टोटल यूनिट हो जाएगा अपने पास 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ हम ये पूछा हमसे कि दोस्त कितने दिन में करेगा। तो ए तो 3 यूनिट करता है, दोनों 5 करते हैं, तो दोस्त है उसका वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। कितना करता है 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट करता है, 30 यूनिट के लिए 60 यूनिट के लिए 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी रहेगा आपका 3 का। 60 यूनिट काम को 2 के हिसाब से 30 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में 30 दिन में, 30 दिन में पूरा कर देगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अपने नोट्स हैं, अगर किसी को इसमें कोई समस्या आ रही है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनके नोट्स आपको कंप्लीट टॉपिक होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा फिर, ए किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग को 10 दिन में, एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एक बार अपने आप सोल्व करके देखें बहुत जल्दी से, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। चलो भाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलो करते हैं हम। यहाँ देखें यहाँ पे 2/5 भाग, यहाँ लिख लेते हैं 2/5 भाग, यानी दूसरा हिस्सा करने में समय लगता है 10 दिन। तो 5 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसका 5 गुना है ना, इसका भी 5 गुना, यानी कि 25 दिन में। आप लिख सकते हैं कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। उसी प्रकार बी है वो 3/5 भाग काम करता है 9 दिन में। 3 की यूनिट वैल्यू है वो 9 है, यानी कि 3 गुना है, तो 5 की 3 गुना कितनी हो जाएगी 15। इसका मतलब ये होता है कि बी उस काम को करता है 15 दिन में। ए 25 में करता है तो बी 15 में करता है। एलसीएम आ जाता है 75। कितना आ जाता है 75। ठीक है, इसके आगे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 25 गुणा 3 75 होते हैं, और 15 गुणा 5 75 होते हैं। दोनों मिलके 8 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। कितना 8 यूनिट एक दिन का होगा। 75 काम है, एक दिन में 8 कर देते हैं। अब आप डिवाइड कर सकते हो, कितना होता है 8 निमा 72, कितने बच गए 3, और नीचे आ गए 8। ये हो गए दिन। 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन आपका पहला ऑप्शन सही है, 9 सही 3/8 दिन का। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। चलो नहीं, आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन अगला है कि सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और सुमंती उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। और इसके आगे कुछ पैसे की चर्चा की गई है। देखिए आप क्या कहा गया है यहाँ पे कि सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और सुमंती उसी काम को 2 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करें तो उनको 150 रुपये मिलते हैं। तो सुमन का हिस्सा क्या होगा? एक तो लड़की जिसका नाम है सुमन, एक है सुमंती। क्या नाम था? सुमंती है ना, सुमंती। अब ये जो काम करेगी ना वो 3 दिन में करेगी, ये करेगी 2 दिन में। जो काम जल्दी करेगी उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो ज्यादा दिन लगाएगी उसको पैसे कम मिलेंगे। तो एलसीएम लेते हैं हम 6, 3 दूनी 6, 2 तिये 6। ये 2 यूनिट काम करती है तो 2 यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये दूसरी लड़की 3 यूनिट काम करती है तो 3 यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब किसका पूछा? सुमन का पूछा। सुमन का है 2 रुपये। कितने पे? 150 के ऊपर। कितने के ऊपर? 2 रुपये 5 के ऊपर। 150 में से काउंट करेंगे 150 गुणा 2/5 कितने हो जाएंगे? 5 से काट देंगे, 5 तिये 15, 30 दूनी 60 रुपये। ठीक है, 30 दूनी 60 रुपये। ऑप्शन 2 का सही रहेगा। अगर आपसे सुमंती का पूछे तो इसको 60 मिलते हैं तो उसको 90 मिल जाएंगे। इसको कितने मिलते हैं? 60। इसको कितने मिल जाएंगे? 90। कोई भी एक आपसे पूछे आप बता सकते हो, एक को 60 मिलेंगे, एक को 90 मिलेंगे। इससे आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन ये है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 कैंडिडेट जिनका नाम कुछ भी है 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे बताया है आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुणा कुशल है। ये बात सोचने की यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्ट होगी। क्वेश्चन में क्या कहा है? जो भी है स्टार्टिंग यहां से होगा। आशा है वो बाबू की तुलना में, एक का नाम आशा ए से लिख देते, एक का नाम बाबू का बी से लिख देते हैं। अब आशा है वो बाबू की तुलना में 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 है ये। 1 सही 3/4 को आप लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 3 7/4। अब क्या है यहाँ पे देखें भाई, ये आशा है ना, ये बाबू की तुलना में, इसका मतलब है बाबू तो 4 यूनिट काम करता है और आशा करती है 7 यूनिट। ये दिन नहीं है, ये पहले ही यूनिट दिए हैं, ठीक है ना। तो पहले ही यूनिट दे दिए गए हैं। अब आप बताएंगे इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी। अब दोनों मिलके ये 7 करती है, 4 करती है, ठीक है ना। और दोनों मिलके इस काम को 11 के हिसाब से 7 और 4 11 7 दिन में काम करती है। इसका मतलब स्वतंत्र काम है। और क्वेश्चन में पूछा है अकेली आशा, आशा कितना काम करती है? 7। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 दिन। कितना आ जाएगा? 11 दिन आपका करेक्ट आंसर है। 11 दिन ऑप्शन नंबर 4 का कितना रहेगा? ये 4 का ही सही रहेगा, ठीक है ना। ये वाला आपका सही रहेगा 4 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो काफी बड़ी है, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आसान ही प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हरि और रवि किसी कार्य को 375 रुपये में करना मंजूर करते हैं। इन लोगों ने एक ठेका ले लिया। कितने रुपए में ले लिया? 375 रुपये में काम करने का। हरि यह अकेले उस कार्य को 20 घंटे में और रवि है वो उस कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। और शाम की सहायता से दोनों उस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहला कैंडिडेट कौन है भाई? हरि। हरि, ठीक है, आज से डिनोट करते हैं हरि। ये तो करता है 20 घंटे में। दूसरा है रवि, ये करता है
30 घंटे में अगर हरी प्लस रवि प्लस तीसरा कौन सा आ गया भाई, शाम, ठीक है, हमने शाम के लिए एस लिख दिया, और ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और ऐसी प्रकार से टोटल यूनिट निकालते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 60 20 से तो जाता है लेकिन 8 से नहीं जाता, फिर जाएगा 120। काम कितना हो गया, 120। इस 120 यूनिट काम को हरी अकेला कितने दिन में कर सकता है भाई, 6 दिन में, ठीक है ना, सॉरी, एक दिन की कितने यूनिट करेगा, 6 यूनिट। रवि कितना करेगा, 4 यूनिट, ठीक है, और तीनों मिलके करेंगे कितने बताएं, 15 यूनिट, ठीक है ना। एक तो करता 6, एक करता है 4, और तीनों मिलके करते हैं 15। इसके हिस्से की 6 है, इसके हिस्से की 4 है, तो इसके हिस्से की कितनी होंगी, दोनों अगर तीनों के 15 तो इसके हिस्से की कितनी बच गई, अपने आप 5 बच गई, ठीक है, कितनी बच गई, 5 बच गई। 120 यूनिट को 5 के हिसाब से कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, तो मजदूरी निकालनी, सॉरी भाई मजदूरी निकालनी है। मजदूरी है ना, ये यहाँ पे है 375 पे, यहाँ तक साफ दिख रहा है, ठीक है, 375 हैं, और ये 375 रवि के हिस्से में कितने आएंगे, 5 आएंगे, कितने में से आएंगे, ये आएंगे कितने में से, 15 में से, ठीक है ना, तीनों का कितना हो जाता है, 15, 15 में से आएंगे, तो 1/5, 5 3 15, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 125 रुपये आएंगे भाई, कितने आ जाएंगे, 125 रुपये, 125 रुपये पूछे हैं, दिन नहीं पूछे थे, तो ये क्या करेगा, 6, ये 4, 3 और 15, इसका हिस्सा कितना आ जाता है, 5, 120 में से हमें काउंट नहीं करना क्योंकि इसने दिन नहीं पूछे हैं, रुपये दिए 375, इसका 5 आता है कितने में से, 15 में से, तो 125 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 125 इसके हिस्से में आ जाएंगे भाई। इससे अगला क्वेश्चन रहेगा फिर, एक्स और वाई एक काम को 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक्स 12 में और वाई है वो 20 दिन में। 4 दिन काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स पहले शुरू कर चुका है काम करना, एक्स और वाई, एक्स कर सकता है उस काम को 12 दिन में, वाई कर सकता है उस काम को 20 दिन में, और दोनों कितने कितने में कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60, यहां से यहां तक का काम अगर हम काउंट करें तो 60 यूनिट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 दिन काम करने के बाद एक्स करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगता है, इसका मतलब है कि y बाद में लगता है, x पहले शुरू कर देता है, और कितने दिन करता है, 4 दिन। अगर एक दिन में 5 करता है तो 4 दिन में कितना कर देगा, 20 यूनिट काम कर देगा, 20 यूनिट, ठीक है ना, 40 यूनिट शेष रह गया। इस 40 यूनिट को अब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, x और y, ये कितना करते हैं एक दिन में 8, 40 यूनिट को 8 के हिसाब से कितना कर देंगे, 8 पंजे 40, तो 5 दिन तो यहाँ लगेंगे, और 4 दिन पहले यहाँ लग चुके हैं, प्रश्न में बताया गया है। अब कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 4 और 5, 9 दिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 9 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 9 दिन। यहाँ आपका 9 है, 3 वाला ऑप्शन 3 का आपका बिल्कुल सही रहेगा भाई। ज्यादा आगे निकल गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 2 दिन बाद किसी कारणवश बी काम छोड़कर चल पड़ा
या उसको काम छोड़ के जाना पड़ा, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी है ना, वो 15 और 10 दिन में करते हैं। ए करता है 15 में, बी करता है आपका 10 दिन में। इसके बाद क्या बताया गया है कि दोनों ने काम करना आरंभ किया। एलसीएम आ गया 30, 2 और 3। यहाँ से यहाँ तक काम करना आरंभ कर देंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ कर दिया। 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा, तो 2 दिन तक तो दोनों साथ थे। 2 दिन में कितना काम करते हैं? 5। एक दिन में 5 करते हैं ना, 2 और 3 5। 2 दिन में 10 यूनिट तो काम इन्होंने कर दिया। कुल कितना था? 30। इसका मतलब 20 और शेष रह गया। अब 20 शेष रह गया, 10 हो गया। इस 20 को अकेला काम करेगा कौन? ए करेगा, क्योंकि बी काम छोड़ के चला गया। अब ए कितना करता है? 2 यूनिट करता है। अगर 20 काम को 2 के हिसाब से करे तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन? 10 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ? अगर ये पूछे कि आपसे, ये पूछे तो शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो संपूर्ण पूछा ना तो 2 दिन पहले के हैं। संपूर्ण पूछा 2 दिन पहले के, 10 दिन बाद के हैं, तो 12 दिन आपका आंसर रहेगा फिर, ठीक है। और ये पूछे ना, यहाँ इस प्रश्न में आपका आंसर 12 दिन है। कौन सा 12 दिन है? अगर ये पूछे कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम समाप्त हुआ 10 दिन में, तो आपका आंसर हो जाता 10 दिन। पहला ऑप्शन सी हो जाता। इससे आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन आगे हिस्से कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसके 2/3 भाग को। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये आप एक बार खुद करके देखें, आसान है बिल्कुल। इससे अगला प्रश्न रहेगा फिर कि ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में ए और बी, पहले तो नहीं आया था ना प्रश्न कुछ इसी प्रकार का। ए और बी 20 और 12, ए 20 और बी 12 दिन में। अब क्या कहता है कि उसके कुछ समय बाद यह ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी शामिल हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 30 60, 12 5 60, ठीक है। कुल यूनिट कितना है? 60। ए ने अकेले काम प्रारंभ किया, एक दिन में कितना काम करता है? ए 3 यूनिट काम करता है। और क्या कहता है? 4 दिन बाद बी उसमें शामिल हो गया। एक दिन में 3, तो 4 दिन में 12 यूनिट काम हो गया। इसका मतलब 48 बच गए। क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, इसका मतलब रिपीट है ये ना। क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं हो गया? स्लाइड कंप्लीट हो गए भाई। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे पढ़ेंगे। अभी टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तब तक अपनी रेगुलर क्लास देखते रहिए। तब तक थैंक यू बाय।